9 सालों का ये जो सफर है, इसमें कर्फ्यू राज्य से कानून तक का सफर आपने कैसे तय किया? और एक ट्रिपल टी यानी कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट का राज्य इसे बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आप पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन लोगों को कोई कन्विंस नहीं कर पाएगा, और ये कन्विंस होने वाले जीव हैं भी नहीं। उनकी दृष्टि देश के लिए और प्रदेश के लिए कभी सकारात्मक नहीं थी, नकारात्मक थी। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को और देश को एक बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया था, और मैं खास तौर पर उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं। यह देश जब आजाद हुआ था, उन्नीस 1950 में देश ने अपना संविधान अंगीकार किया। उस समय तक भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। इन 70 वर्षों में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान लगातार कम होता गया, और आज 2017 तक आते आते यह मात्र 8% रह गया था। यानी देश की आबादी का हर 16वां व्यक्ति 16 से 17% व्यक्ति यूपी के अंदर निवास करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान हम केवल 8% दे पा रहे थे। इसके पीछे नीतिगत उदासीनता, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, यही कारण थे जो यूपी को लगातार पिछाड़ता रहा। यूपी पिछड़ता रहा। और एक समय ऐसा भी आया जब उत्तर प्रदेश ने देश के प्रति अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान देने की बजाय स्वयं बीमारू राज्य बनकर के रह गया था। यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। यूपी में महिला सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। आज पिछले 9 वर्ष के अंदर एक डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने जो ये दूरी तय की है, ये केवल आंकड़े नहीं, ये हकीकत है। और जो मैंने पहले भी बोला, परसेप्शन प्रचार से नहीं बनता है। एक आम नागरिक हमें कहते हैं मैं कितने भी दावे करूं, कितनी भी घोषणाएं करूं, उसका कोई मतलब नहीं जब तक एक आम नागरिक और अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति इसको महसूस न करे। यही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? एक बेटी अगर ऑफिस से अपने घर वापस आ रही है सायंकाल, तो उसको हमेशा सुरक्षा का भय रहता था उसके मन में। एक व्यापारी अपने खेत में पानी डालने के लिए नहीं जा पाता था। किसान परेशान था, उसको अपने खेत में नहीं जा सकता था। व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता था। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्होंने आजादी के बाद जो भी समय, ज्यादातर समय इन लोगों को प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला और देश की
सबसे अच्छी और उर्वरा भूमि होने के बावजूद, सबसे अच्छा जल संसाधन दुनिया का यूपी में होने के बावजूद, यहां का जो किसान था, जो कभी उत्पादक था, उस किसान को इन्होंने उत्पादक की बजाय कर्जदाता बना दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। यहां पर एमएसएमई जो यूनिट थी, ये जो बेस था, ये किसी कांग्रेस, किसी समाजवादी पार्टी की देन नहीं थी। ये परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था। वो हमारा कारीगर था, हमारा हस्तशिल्पी था। एक कारीगरी हस्तशिल्पी ही यहां का उद्यमी था। यह जब उद्यम तैयार करता था तो देश और दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ यहां का प्रोडक्ट भी जो एमएसएमई सेक्टर में तैयार होता था, वह बाहर पहुंचा था। उसको पहुंचाने का जिम्मा था हमारे व्यापारी के पास। युवा निराश, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर, कर्जदाता बन गया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। एमएसएमई यूनिट बंदी के कगार पर पहुंच गई। प्रदेश के अंदर व्यापारी जब स्वयं ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, वो भागने के लिए मजबूर था। हमारी सरकार ने एक कर्फ्यू कल्चर को जीरो टॉलरेंस कल्चर में बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8.25 वर्ष के अंदर आप देख सकते हैं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है। ये आज यूपी की पहचान बन गई है। जिस यूपी में कोई निवेश करने नहीं आता था, आज उस उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। 50 लाख करोड़ के, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारा, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। लगभग 6 लाख करोड़ हमारे तैयार हैं। बहुत शीघ्र हम उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। अन्य 5 लाख पाइपलाइन में हैं, जिन पे हम काम करेंगे, जिनको हम ग्राउंड ब्रेकिंग उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये वही प्रदेश है, लेकिन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, हर एक सेक्टर की पॉलिसी बना करके, पॉलिसी के दायरे में, यानी हम लोगों ने पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को बाहर करके सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार की। 34 सेक्टर की हमारे पास पॉलिसीज आज के दिन पे हैं, और जिसके माध्यम से देश का, दुनिया का कोई भी निवेशक आकर के अपना निवेश कर सकता है। अब फाइल कल्चर बंद हो गई, फील्ड कल्चर यूपी के अंदर हावी है, और सब कुछ यूपी के अंदर दिखाई देगा। और उसी का परिणाम है कि आज यूपी का युवा पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज यूपी का किसान, उसकी उपज का अच्छा दाम उसको मिल रहा है और वह खुशहाल है, आत्महत्या नहीं कर रहा, आज खुशहाल है। यूपी का श्रमिक आज अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपने ही प्रदेश में रोजगार प्राप्त कर रहा है। यूपी की महिलाएं, जो पहले यूपी के अंदर 2017 के पहले विमेन वर्कफोर्स मात्र 13% था, इन 9 वर्षों में बढ़कर के 36% हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि हर बेटी सुरक्षा चाहती है, हर किसान अपनी उपज का सही दाम चाहता है। बिचौलिया कल्चर को समाप्त करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। हां, जरूर है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब आप मजबूती से कदम उठाएंगे तो परिणाम भी सामने आएंगे। जीरो कल्चर की, जो जीरो टॉलरेंस के कल्चर को हमने यूपी के अंदर उतारा है, आज उसका परिणाम यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से ये जो पेशेवर माफिया और अपराधियों के हमदर्द थे, वे कैसे खुश हो सकते हैं? किसकी तरफ इशारा है? जो लोग इनको पालते थे, पेशेवर दंगाई थे, जिनको ये लोग अपने आवासों में बुला करके मेहमानवंदन करते थे। आज जब उन माफिया और दंगाइयों को
सही ठिकाने पर पहुंचाया गया है, आज यूपी की तस्वीर भी बदली है और यूपी के हर नागरिक की तकदीर भी बदली है।